हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि जान रहे हैं कि इस समय हमारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, यूपीपी की वैकेंसी आने वाले इन सब की परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो जिसमें कि पॉलिटी के या संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम कुछ संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वास्तव में संविधान किसे कहते हैं। जब तक हम संविधान के मूल ढांचे को नहीं जानेंगे, संविधान के बेसिक नॉलेज को नहीं जानेंगे, हम संविधान को पढ़ेंगे तो चीज़ें हमको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी और रटने से चीज़ें अच्छे से याद नहीं होती। फिर एग्ज़ाम में जाके हम भूल जाते हैं। और चूँकि एग्ज़ाम का जो दौर है, इस समय थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके नॉलेज को चेक किया जाता है, ना कि आपकी रटने की क्षमता कितनी है उसको चेक किया जाता है। आपको बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। हमारे अनुच्छेद हो गए और उसके बारे में भी पढ़ेंगे, संविधान संशोधन हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आइए जानते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। देखिए, हमने यहाँ पर जो टॉपिक डाला है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ी और ये कैसे उत्पन्न हो गई और इसको नाम हमने कैसे दे दिया कि भारत का संवैधानिक विकास। अर्थात अगर किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ होगा, विकास हुआ होगा, तो धीरे धीरे हुआ होगा। क्योंकि अगर विकास हुआ, धीरे धीरे हुआ, तो उसका कुछ इतिहास होगा। अगर इतिहास है तो इतिहास से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उसी इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत हम कुछ समझेंगे और किसे संविधान कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक का। देखिए, हमने यहाँ पर डाला भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, भारत का संविधान जो बना उसके पीछे क्या इतिहास था। ठीक है, आइए देखते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो संक्षेप में कहा जाए तो संक्षेप में यह एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार चलती है। यह सरकार के मुख्य तीनों अंग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की व्यवस्था करता है। यह अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन या अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि ये अंग्रेजी का जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है और जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। अर्थात संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ही है, मतलब ही है कि शासन करने वाला नियम, शासन करने वाला सिद्धांत, शासन करने वाला कानून, जिसके हिसाब से देश को चलाया जाता है। किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ का एक कानून होगा, वहाँ का एक सिद्धांत होगा, वहाँ का एक नियम होगा, जिसके हिसाब से देश पर शासन कौन करेगा, सरकार करेगी। अर्थात अगर सरकार शासन करेगी तो उस नियम और उस कानून में ये लिखा गया होगा कि आपके देश का एक सरकार होगा और जो इस नियम और कानून के हिसाब से सारे देश का संचालन करेगा। आइए और देखिए, दूसरी भाषा में कहा जाए तो देश का शासन जिस नियम व सिद्धांतों से चलता है, उस नियम व सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। अगर जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, जो सिस्टम बनाया गया, उसके हिसाब से अगर देश शासन कर रहा है, तो उन सभी नियमों और कानून को अगर हम व्यवस्थित करके एक बुक पे लिख दें और उसका एक नोट बना लें, तो उसी को हम कह देते हैं संविधान। जैसे कि हम जानते हैं कि हम परिवार की बात करें तो एक परिवार को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है कि जो घर का गार्जियन होगा वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा,
उनके बच्चे पैसे कमा के लाएंगे, उसके हिसाब से घर चलेगा। जो घर की औरतें होंगी वो घर का काम करेंगी, बच्चे होंगे वो पढ़ाई करेंगे। ये एक सिस्टम बना हुआ है। अगर उस सिस्टम से काम नहीं होगा तो घर सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। उसी हिसाब से अगर देश में एक कानून और एक नियम नहीं होगा, कोई रेगुलेशन नहीं होगा, तो देश नहीं चल पाएगा। इसलिए एक ऐसे नियम और एक ऐसे कानून की व्यवस्था की जरूरत आ पड़ी थी। जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो उसी में सुधार लाने के लिए, उसी सिस्टम में सुधार लाने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम कहते हैं संविधान। देखिए, सर्वप्रथम लिखित संविधान की बात करें तो यूएसए में 17 सितंबर 1787 को तथा 1787 को बना। मतलब सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए में 17 सितंबर 1787 को बना तथा 17 जून 1788 को लागू हुआ। 17 सितंबर 1787 को सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है वो कहाँ पर बना? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, तो 17 जून 1788 को लागू हुआ। आइए, ये तो हो गया कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इसके बारे में आइए देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास क्या है। मतलब भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ उसके क्या इतिहास रहे हैं और क्या उसका क्रम है, तो आइए देखते हैं। हमारे देश में बात करें तो सन 1600 में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और वह धीरे धीरे भारत के ऊपर उसने अपना सत्ता जमा लिया और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और आगे चल के 1857 में भारतीय राष्ट्रीय क्रांति हुई, जिससे कि अंग्रेज का शासन भारत के ऊपर हो गया और कंपनी का शासन कब तक रहा और ब्रिटिश क्राउन का शासन कब तक रहा, और उसी में भारतीय संविधान का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हुआ। धीरे धीरे भारतीय के लोगों के लिए सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, कानून भारतीयों के लिए बनना शुरू हुआ। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब 1600 में हुआ तो आगे चल के उसने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1781 में सुधार एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब धीरे धीरे संविधान का निर्माण कार्य शुरू है। इसमें एक एक कानून भारतीयों को दिए जा रहे हैं, एक एक नियम भारतीयों के लिए लगाए जा रहे हैं, एक एक सिस्टम भारतीयों के लिए बनाया जा रहा है। आइए, चार्टर एक्ट आया 1793 में, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें प्रथम विधि आयोग की, मतलब कानूनी आयोग की स्थापना हो रही है। लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष था उसका। और बात करें 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट आया। उसके बाद आगे देखिए, इसी 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 1857 में भारतीय राष्ट्रीय क्रांति हुई और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो ईस्ट इंडिया के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और तब ब्रिटिश क्राउन का शासन भारतीयों के ऊपर डायरेक्ट हो गया। अब चूंकि शासन कौन कर रही है? इंग्लैंड की महारानी कर रही है। अब इंग्लैंड की महारानी का शासन है तो वहीं से कानून बनाया जाएगा, वहीं से नियम सीधे बनाया जाएगा। अब कंपनी के द्वारा कोई कानून और कंपनी के द्वारा कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में अगर शासन है तो वहाँ की महारानी के द्वारा और वहाँ के लोगों के द्वारा ही कानून बनाकर उसको भारत भेजा जाएगा और उसको अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि 1857 में भारतीयों ने दिखा दिया कि हम अब आपकी नहीं सुनेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। तो उसी को दूर करने के लिए कि ये कंपनी जो है अभी भारत का शासन नहीं कर पा रही है, अब ब्रिटिश क्राउन को ही शासन करना पड़ेगा। तो वहां से 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। मतलब कि जो कंपनी शासन कर रहा था इससे भी कड़ा कानून भारतीयों के लिए बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारतीय मानने वाले थोड़ी।
आइए, भारत परिषद अधिनियम आया 1861 में, जिसमें कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली की स्थापना की गई। 1892 में भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। 1909 की बात करें तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। अब देखिए पृथक निर्वाचन मंडल क्या, मतलब कि अब मुस्लिम को भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दी गई, अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। और 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसमें मार्ले मिंटो के द्वारा ये चीज़ें मुस्लिमों को प्रदान की गई, इसलिए इसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया भारत में। और 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। अब देखिए भारत शासन अधिनियम की बात करें तो भारत में भारत शासन अधिनियम के द्वारा देखिए भारत में हाई कमिश्नरी की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे देखिए भारतीयों को अधिकार मिल रहे हैं। भारत में हाई कमिश्नरी की व्यवस्था की गई। 1935 की बात करें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें कि अनुच्छेद और अनुसूचियां बनाई गई, जिसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। अब इस अनुच्छेद और अनुसूची के हिसाब से भारत में शासन होता है। ये कानून ऐसा बना कि जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था उसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। मतलब कि केंद्र भी होगा, राज्य में होगा। केंद्र और राज्य की शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया कि केंद्र किस किस शक्तियों पर कार्य करेगा और राज्य किस किस पर कार्य करेगा। राज्य का किस पर अधिकार होगा और केंद्र का किस, मतलब दोनों अलग अलग व्यवस्था कर दी गई। इसे ही द्वैत शासन कहा गया। उसके आगे चल के 1947 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान निर्माण की बात कर रही है। भारतीय संविधान निर्माण भारतीय की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए, ये भारतीयों की मांग थी। मतलब अगर भारत में संविधान निर्माण हो तो ये ब्रिटेन वालों से मांग की गई कि भारतीय जनता के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाए, ना कि ब्रिटेन के। अगर ब्रिटेन के सदस्य आके भारत के लिए कोई कानून बनाएंगे तो वो अपने ही हित में बनाएंगे, और जब भारतीय खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे, भारतीय कानून बनाएंगे तो अपने हित में बनाएंगे। भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 में स्वराज विधेयक में पेश किया गया। 1895 में स्वराज विधेयक जब पेश किया गया तो उसी में ये बात कही कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और उसके द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। कांग्रेस की समाजवादी पार्टी ने आगे चल के 1834 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग की, और ये बातें 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसमें संविधान सभा को प्रदान करने की बात की गई, लेकिन भारतीयों ने उसे अस्वीकार कर दिया। और 1946 में कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा को फिर से स्वीकृति प्रदान की, और इसी कैबिनेट मिशन के स्वीकृति के बाद ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। और आगे चल के कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत को आज़ादी मिली। और 1900 कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। तो 1947 प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की हुई और आगे चल के संविधान का निर्माण शुरू हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी कानून और किसी भी नियम को बनाने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब व्यक्तियों के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। चूंकि हम जान रहे हैं कि अब देखिए आप लोग कि भारतीय संवैधानिक विकास की बात करें तो 1600 से शुरू होकर जब ब्रिटेन शासन करने भारत में आए तो सन 1600 से ही धीरे धीरे ये चीज़ें शुरुआत हुई, और जब ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया तब कानून भारतीयों के ऊपर बनाने लगे। उसके पहले कंपनी शासन कर रही थी, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हुई, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1781 में सुधार एक्ट आया, 1784 में पिट्स
इंडिया एक्ट आया, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में चार्टर एक्ट आया, 1813 में चार्टर एक्ट आया, 1833 में एक चार्टर एक्ट आया जिसमें प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, 1853 में अंतिम चार्टर एक्ट आया, उसके बाद शासन चला गया ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आया 1861 में, जिसमें मंत्रिमंडलीय प्रणाली की स्थापना हुई। 1892 में बजट पर अधिकार भारतीयों को बहस करने का अधिकार मिल गया। 1909 में मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया और इसे हिमालय मिल्टो सुधार भी कहा जाता है। और 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, भारतीयों को हाई कमिश्नरी की व्यवस्था की गई। 1935 में भारत शासन में हाई कमिश्नर की व्यवस्था की गई। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां बनाई गई, जिसमें केंद्र में द्वैत शासन की भी व्यवस्था की गई। 1947 का भारत शासन अधिनियम आया, वैसे केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था जो है भैया ये इसके अंतर्गत की गई थी 1919 के द्वारा। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के द्वारा की गई थी। तो आज का मेरा ये टॉपिक रहा, आप लोगों को हमको लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कल हम इसके आगे अगले टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।